नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो राइट इशू आया है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्म के जो सिक्योरिटी इश्योरेंस कमेटी है उसने अप्रूवल दे दिया है राइट इशू को, और इसका जो है अमाउंट जो है वो है लगभग 1500 करोड़ रुपए का ये अप्रूवल मिला है। और रिकॉर्ड डेट इसकी थी 10 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई तक अगर आपके पास ये शेयर, आपके पास डिलीवरी बेस्ड शेयर्स थे, यानी कि आप पीडीपी में आ गए थे, तो आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट जरूर मिलेगा, और आपको या तो मिल ही गया होगा अभी तक। चलिए, उसके बाद इशू प्राइस जो रखा है वो 570 पर राइट इक्विटी शेयर शेयर का जो प्राइस रखा गया है। और इशू का जो साइज है वो, जैसे कि मैंने बताया कि 1492, यानी कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का ये जो प्राइस है। और लास्ट डेट है इसकी क्रेडिट की, जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको क्रेडिट होंगे वो 15 जुलाई 2020 थी, यानी कि आपके पास राइट एंटाइटल्स भी आ गए होंगे जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको। उसके बाद इशू ओपनिंग की डेट थी वो 16 जुलाई थी। 16 जुलाई को ये इशू ओपन हो गया है, यानी कि राइट एंटाइटलमेंट्स की भी ट्रेडिंग चालू हो गई है, देखिए। और जो लास्ट डेट है रिनंसिएशन की, यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं उनकी ऑन मार्केट, यानी कि वो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अभी ट्रेड हो रहे हैं वो 24 जुलाई तक ट्रेड होंगे। और ये जो डेट है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये जो है T+2 डेज में जो है आपको इसकी डिलीवरी मिलती है। और ट्रेड टू ट्रेड इनका सेटलमेंट होता है, यानी कि अगर कोई बायर होगा या सेलर होगा, तभी बायर और सेलर दोनों मिलने चाहिए, तभी जो है ये ट्रेड है जो है पूरी एग्जीक्यूट होती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और T+2 डेज का टाइम लगता है, इंट्राडे आप इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते। इशू की जो क्लोजिंग डेट है वो 30 जुलाई की है, यानी कि 30 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन कर देनी है अगर आपने राइट एंटाइटल्स में परचेज किए हैं, या फिर आपको जो राइट एंटाइटलमेंट मिला हुआ है अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर थे। उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि आपको अलॉटमेंट हो जाएगा 11 अगस्त 2020 तक। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट जो होंगे ये शेयर्स राइट इशू के, वो आपको हो जाएंगे 13 अगस्त 2020 तक, ये आपकी डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इनकी लिस्टिंग होगी 17 अगस्त 2020 तक, यानी कि या तो उससे पहले या 17 अगस्त 2020 तक इनकी जो है लिस्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे जो पेमेंट की टर्म है ये बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई भी पार्सल पेमेंट या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है, पूरा 570 रुपए आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ही पेमेंट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद राइट एंटाइटलमेंट का जो रेशो है वो 3 राइट शेयर्स, जी हाँ, 3 राइट शेयर्स मिलेंगे आपको 26 शेयर के बदले। हर 26 शेयर के बदले आपको जो है 3 राइट शेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। अब इस कंपनी की थोड़ी फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो फिजिकल ईयर 19 एंड 20 का हम देखेंगे तो टोटल एसेट 19 में कंपनी की जो टोटल एसेट थी वो थी लगभग 1,05,292 करोड़ की। 1,05,292.48 करोड़ की थी, जो कि अब हो गई है 1,14,128.64 करोड़ की। तो ठीक है, टोटल एसेट कंपनी की बढ़ी हुई है। इनकम देखेंगे तो 15,545.70 करोड़ इसकी जो थी फिजिकल ईयर 19 में थी इनकी जो टोटल इनकम। इस साल ये टोटल इनकम हो गई है 16,582.63 करोड़ की। तो इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। बट यहाँ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो फिजिकल ईयर 2019 में इन्होंने जो किया था 2019 में, वो है 2,575.68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं इस साल 2,512.27 करोड़ का हुआ है। तो हालांकि ज्यादा स्लिप नहीं हुआ है प्रॉफिट में, थोड़ा सा ही जो है लगभग 60 करोड़ के लगभग का इनका जो स्लिप हुआ है, बट फिर भी कंपनी को जो है पिछले साल से थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है। और इसका कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था वो मान सकते हैं, बट क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड और ये ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर है, तो उतना ज्यादा इसको जो है दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत गजब का है दोस्तों। यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 26.25% की है, और वहीं एफआईआई और एफपीआई, यानी इनकी जो है तगड़ी पकड़ है इस स्टॉक पर, 63.68% की होल्डिंग रखते हैं एफआईआई और एफपीआई मिलकर। टोटल डीआईआई की जो इस पे होल्डिंग आती है वो 4.7% की है, और अदर्स यानी कि आम जनता के पास 5.80% ही शेयर्स हैं इसके। अब फिर हम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो हम ट्रेड देखते हैं, इसका जो चार्ट देखते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप शेयर भी चल रहा है उसका, तो ये पिछले 5 साल का चार्ट है, आपको मैं बता दूं। तो इसमें अगर मैं बताऊं, हाई आपका जो बनाया था इन्होंने वो 1580 रुपए का इसने चार्ट में हाई बनाया था। और ये 1580 का चार्ट बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया, 2018 के आसपास ये बनाया था। और उसके बाद
एक इसका जो आपको मुख्य चीज बताऊं तो ये यहाँ पर 780 का सपोर्ट इसने हमेशा बनाए रखा था। बट क्योंकि कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुए है, उस टाइम का जो एक स्लो डाउन था या ड्रॉप डाउन था, सारी जो है हर स्टॉक पे वो दबाव पड़ा था, वहां पे इसने ये 780 का लेवल भी तोड़ा था और 510 500 के करीब आ गया था। पर वहां पर ही देखिए 500 पर इसने 510 के आसपास इसने दो बार बॉटम बना के यानी कि सपोर्ट लेके फिर यहाँ से रिटर्न किया है। तो अब अगर स्टॉक 780 800 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा रन यहाँ पर दे सकता है। और इसका करंट मार्केट प्राइस जो कि कल का क्लोजिंग प्राइस है वो 688.25 रुपए है। देखिए जो सारे स्टॉक्स हैं, जो पिछले दो स्टॉक्स मैंने बताए थे कई, आपका तीन स्टॉक बताए थे जो कि फैशन से रिलेटेड दो शेयर थे, अरविंद फैशन और एबी फैशन, और तीसरा था पीवीआर लिमिटेड। ये तीनों ही सेक्टर बहुत तगड़े पिटे हैं ड्रॉप डाउन के कारण, यानी कि इनका जो टोटल बिजनेस या ऑपरेशन है वो बंद है, इसीलिए उनको पैसे की आवश्यकता है। बट यहाँ पर इस कंपनी को जो है पैसे की, बिल्कुल इन्हें पैसे की आवश्यकता है, इसलिए राइट इशू आया है। बट इस कंपनी को अब जो है उतना तगड़ा मार नहीं सहना पड़ेगा जैसा कि ऑपरेशंस जो है पीवीआर या फैशंस के हैं, क्योंकि उनके तो टोटल रिटेल ही जो है अभी बंद पड़े हुए हैं। तो ये चीज एक थोड़ा है कि कोविड 19 उतना अफेक्ट नहीं कर पा रहा है इस कंपनी को, और जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखते हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट का फाइनेंशियल आरई राइट एंटाइटलमेंट की जो ट्रेड हो रही है वो आपको बताता हूँ। तो 16 तारीख को हम देख सकते हैं कि 16 तारीख को जब इन्होंने ट्रेड चालू की तो ओपन हुआ था 110 पे, हाई बनाया था 118 का, लो बनाया था 85 रुपए का, और इसका प्रीवियस क्लोज था 84.55, यानी कि ये इसकी इंस्टेंसिक वैल्यू निकल के आई थी, और 97.30 पे इसने क्लोज दिया था। तो ठीक है, 110 120 इसकी अच्छी वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। अब यहाँ पर 17/7/2020 की यानी कि लास्ट फ्राइडे की हम ट्रेड देखते हैं, तो 99 पे ओपन हुआ था ये, 119 का हाई बनाया था, लो बनाया था फिर से 99, यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ था वही इसका लो था, और इसका प्रीवियस क्लोज 97.30 था, बट फ्राइडे को इसने 112.95 पे क्लोज दिया था। तो ठीक है, अच्छे प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, और हो सकता है कि अब जो है जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको समझ में आ गया होगा कि राइट एंटाइटलमेंट के शेयर्स हैं और इसको ज्यादा प्राइस पे ना खरीदें। क्योंकि अगर हम देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का राइट इशू प्राइस जो है वो 570 रुपए है, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस 688.25 रुपए है। तो अगर इनका अंतर दिखाते हैं हम आज के प्राइस पे, तो 688 माइनस 570, तो 118 रुपए के आसपास। तो ये तो बिल्कुल पीक हो गया कि 118 के आसपास आपको मिल रहा है, तो लगभग लगभग मार्केट प्राइस पर ही आपको मिल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से और किस प्राइस पे अभी आपको प्रीमियम पे मिल रहा है। अगर वो आपका प्रीमियम मिला के और राइट इशू का प्राइस मिला के करंट मार्केट प्राइस के आसपास की ही वैल्यू आ रही है तो बेटर है रुक जाना, क्योंकि आपको हो सकता है कि करंट मार्केट प्राइस पे ही जब लेना है तो आपको आगे चलकर हो सकता है ये जो शेयर है और कम दाम पे मिल जाए। क्योंकि जो कोविड का अब जैसे और ज्यादा पीक पर ही आते जा रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन की स्थिति आती है तो दोबारा वैसी स्थिति बन सकती है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। बाकी जो है कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं और एक अच्छी वैल्यू जो है प्रीमियम की निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।